राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, तुलसी विवाह जो किया जाता है वो कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी से लेकर और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक किया जाता है। मतलब 5 दिन मिलते हैं आपको। 5 दिन में आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। बल्कि मैं तो आपसे ये कहूँगी कि जीवन में एक बार आपको तुलसी विवाह ज़रूर करना चाहिए। देखिए, तुलसी विवाह जब जो लोग करते हैं, जिनके यहाँ कन्या नहीं है, उनको तो तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। मतलब एक कन्यादान आपको अपने हाथ से जीवन में जरूर लेना चाहिए। और बहुत से लोग तो बड़ी धूमधाम से तुलसी विवाह करते हैं। मतलब पूरा जैसे एक लड़की की शादी में बजट तैयार होता है ना, खाने पीने से लेकर बारात दावत सब चीज़ का, उसी तरह से तुलसी विवाह भी किया जाता है बहुत धूमधाम से। तो अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप घर में भी बहुत सरल विधि से तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि आपको घर में सरल विधि द्वारा तुलसी विवाह किस प्रकार करना चाहिए। देखिए, तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन वैसे तो किया जाता है, लेकिन आप कार्तिक की पूर्णिमा तक मतलब 5 दिन में किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर आपने किसी वजह से देव उठनी एकादशी पर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद भी आपको 5 दिन मिलते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो देखिए, देव उठनी एकादशी इस बार है 2 नवंबर की। 2025 में देव उठनी एकादशी 2 नवंबर की है। तो 2 नवंबर को आपको तुलसी विवाह करना है। और देखिए, तुलसी विवाह में बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं, लेकिन ये विवाह जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें ज़्यादा तैयारी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम बजट में, बिना पंडित जी के द्वारा आप ये विवाह घर में ही संपन्न कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ तुलसी विवाह का सही समय क्या है। देखिए, तुलसी विवाह जो आपको है वो संध्या काल में किया जाता है, मतलब गोधूली बेला में। जब मतलब ना तो दिन छिपता, यानी कि रात भी नहीं होनी चाहिए और दिन भी नहीं होना चाहिए। दिन छिपे आपको ये विवाह कर देना होता है। तो आप 4 बजे से तैयारी कर लीजिए, 5-6 बजे तक आपका ये विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। देखिए, अगर आप खाली तुलसी पूजन करते हैं तो उसका भी बहुत पुण्य मिलता है। तुलसी पूजन आप तो हर वर्ष कर दीजिए और तुलसी विवाह जीवन में एक बार आपको जरूर करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम तुलसी विवाह की तैयारी कर रहे हैं। और तुलसी पूजन जो होता है वो सुबह सुबह किया जाता है। 4 बजे से आप कभी भी कर सकते हैं, 4 से 6, 7, 8 तक। और जो तुलसी विवाह किया जाता है वो शाम के समय ही किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने तुलसी विवाह की तैयारी चालू कर दी है। सबसे पहले हमने तुलसी मैया को तैयार कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने चौक लीप दिया है। चौक आप गेरू से भी लीप सकते हैं या फिर किसी भी रंगोली को बनाकर, मतलब जितना सुंदर आप मंडप सजा सकते हैं उतना सुंदर आपको यहाँ पर मंडप सजाना है। बहुत से लोग तो गन्ने लगाकर चारों तरफ से तब मंडप बनाते हैं। तो अगर आप गन्ने लगाकर नहीं बना सकते तो आपको एक छोटी सी रंगोली जरूर बना लें, या फिर आप आटे से चौक पूर लें, या गेरू से लीप के चौक पूर लें, या हल्दी से, रोली से। इस तरह से आप जितना सुंदर चौक पूर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने चौक लीप लिया है पहले गेरू से, उसके बाद यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना दिया है एक आटे से। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप मंडप वाली जगह को, जहाँ पर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं, उस जगह को आप सुंदर सजा करके विवाह करेंगे तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं पधार कर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अष्टदल कमल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके अंदर हमने थोड़ा सा हल्दी से कलर कर दिया है। तो मतलब मैंने ये रंगोली टाइप में बनाया है। उसके बाद मैंने दोनों तरफ स्वास्तिक बना दूंगी। अष्टदल कमल के दोनों तरफ स्वास्तिक बना देने हैं। तो यहाँ पर ये है ना, दीप पूजन के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर हम दीपक लगाएंगे। तो आपको 21, 31, 51 जितने दीपक आपको तुलसी विवाह पर लगाने हैं उतने दीपक आप जला सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने विवाह की तैयारी कर ली है। इसके बाद हम शुरू करेंगे विवाह। देखिए, सबसे पहले आपको जहाँ आपने चौक लीपा है वहां पर आपको एक चौकी रखनी है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है और संग में आपको तुलसी मैया विराजमान करनी है। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ आपको कौन सी तुलसी का विवाह करना चाहिए। देखिए, जो तुलसी ज्यादा बड़ी होती है, यानी कि काफी टाइम पुरानी तुलसी होती है, उसका भी आपको विवाह नहीं करना। और जो ज्यादा छोटी होती है, आपने अभी कुछ दिनों पहले पौधा लिया हो, उसका भी आपको विवाह नहीं करना होता। आपको विवाह करना होता है जिस पर मंजरी आती है, जिस तुलसी पर मंजरी आई हो उस तुलसी का आपको विवाह करना होता है। चलिए, एक बात मैं और भी आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे आपने इस साल किसी तुलसी का विवाह किया तो अगले साल आप, या 2 साल बाद या 4 साल बाद, आप दोबारा उस तुलसी का विवाह नहीं कर सकते। एक बार एक तुलसी का विवाह किया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जहाँ चौकी बिछाई थी वहां पर हमने अपने गोपाल जी को विराजमान कर लिया है। मतलब विष्णु जी का कोई भी स्वरूप होना चाहिए। वैसे तो तुलसी विवाह जो होता है वो शालिग्राम जी के साथ किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है
तो आप तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के किसी भी स्वरूप के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने विष्णु जी की भी मूर्ति ले ली है, उसके साथ साथ हमने गोपाल जी को भी विराजमान कर लिया है और साथ में आपको गणेश जी जरूर विराजमान करने हैं। गणेश जी आपके पास नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बनाकर उनको विराजमान कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सुपारी के गणेश जी बनाए जिनको हमने विराजमान किया है। सबसे पहले आपको तिल का आसन देना है। एकादशी के दिन तिल का इस्तेमाल किया जाता है, सफेद तिल का। आपको चावल का इस्तेमाल यहाँ पर पूजा में नहीं करना। तो सफेद तिल का आसन देकर या फूलों का आसन देकर आपको सभी को विराजमान करना है। उसके बाद आपको करनी होती है कलश की स्थापना। अब मैं आपको बताती हूँ आपको कलश के जल में क्या क्या डालना है। देखिए, सबसे पहले आपको हल्दी की गांठ डालनी है। अगर हल्दी की गांठ नहीं है आपके पास तो हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ तिल डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए, एक सुपारी डाल दीजिए और कुछ फूल डाल दीजिए और बताशे। तो इस तरह से जल में डालकर फिर उसके ऊपर आपको एक ढक्कन रखना है। उसके ऊपर भी आपको तिल रखने हैं या फिर आप गेहूं रख सकते हैं, कोई भी अनाज रख सकते हैं चावल को छोड़कर। और हम यहाँ पर श्रीफल की स्थापना नहीं कर रहे, मतलब श्रीफल जो कलश होता है उसकी स्थापना नहीं कर रहे। हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करेंगे तो उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। ढक्कन के ऊपर आपको दीपक रखना है। अब उसके बाद आपको सभी को तिलक करना है, चंदन का, रोली का। सबसे पहले आपको गणपति जी को तिलक करना है, विष्णु भगवान को तिलक करना है, माता तुलसी को तिलक करना है। सभी को तिलक करते जाएं और तुलसी माता को जो है रोली का कुमकुम का तिलक किया जाएगा। बाकी सभी को आप चंदन का, हल्दी का तिलक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सभी को कलावा समर्पित करना है, तिल समर्पित करने हैं, फूल समर्पित करने हैं। उसके बाद आपको जो है रंगोली पर दीपक लगाने हैं और जो दीप कलश पर आपने दीपक लगाया था वो दीपक भी सभी को आप एक साथ प्रज्वलित करें। तुलसी विवाह में आप जितने मर्जी चाहे दीपक लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन 5 दीपक आपको जरूर लगाने होते हैं। अब हम सारे दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित कर देंगे और जो दीप कलश के ऊपर हमने दीपक लगाया है उस दीपक को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो सारे दीपक जलाने के बाद अब शुरू करेंगे हम पूजा, यानी कि तुलसी विवाह। अब हम लगाएंगे पहले ठाकुर जी को और तुलसी मैया को भोग। तो भोग में आप जो भी आपने अपनी रसोई में बनाया है वो आप उनको समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो हमारे ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, लेकिन आप ये तुलसी विवाह घर में कर रहे हैं और बहुत ही कम बजट में कर रहे हैं, यानी कि अपनी सामर्थ्य अनुसार कर रहे हैं, तो आप इस विवाह में सिर्फ बताशे, मिठाई और फल, इससे भी ये विवाह संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि आज के दिन तुलसी विवाह जो करते हैं उनको स्वयं व्रत रखना होता है और तुलसी मैया भी इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं भगवान विष्णु के लिए। तो आपको इस दिन अन्न का भोग नहीं लगाना तुलसी माता को। तो आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी मैया को अन्न का भोग ना लगाएं, फलाहारी भोग लगाएं। चलिए शुरू करते हैं तुलसी विवाह। देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है विवाह की हल्दी से। जब भी आप कोई विवाह देखते होंगे तो उसमें शुरुआत हल्दी से की जाती है। तो हम सबसे पहले हल्दी लेंगे। हल्दी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। यूज की हुई हल्दी में से आपको हल्दी नहीं लेनी, आपको बाहर से मार्केट से नई हल्दी मंगवानी है। उसको एक कटोरी में घोल लें और फिर ठाकुर जी को लगाएं सबसे पहले हल्दी। फिर उसके बाद उन्हीं हाथों से आपको तुलसी मैया को हल्दी लगानी है। तुलसी के पत्तों पर हल्दी लगा दें। फिर उसके बाद जो होती है दूसरी रस्म होती है मेहंदी की। सबसे पहले आपको ठाकुर जी को मेहंदी लगानी है, फिर आपको लगानी है तुलसी मैया को मेहंदी। तो तुलसी के पत्तों पर आप मेहंदी लगा दें, हाथों पर, पैरों पर, इस तरह से मेहंदी लगाएं। मेहंदी लगाने के बाद अब आपको तुलसी मैया को चुन्नी उड़ानी होती है। चुन्नी आप लाल पीली कोई भी ला सकती है, वैसे लाल ज्यादा शुभ होती है आज के दिन, तो लाल रंग की चुन्नी जरूर लेकर आए और तुलसी मैया को उड़ाएं। और अगर आप विवाह भी नहीं कर रहे ना, तो इन देवउठनी एकादशी वाले दिन अगर आप विवाह नहीं कर रहे हैं तो भी आपको श्रृंगार जरूर करना चाहिए तुलसी का, और पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद जब आप चुन्नी पहना लेते हैं तो आपको फिर चूड़ियां पहनानी है तुलसी माता को। तो यहाँ पर हम हरे रंग की चूड़ियां पहना रहे हैं, आप चाहें तो लाल रंग की चूड़ियां भी पहना सकते हैं। उसके बाद आप तुलसी को बिंदी लगाएं। बिंदी आप लाल मैरून कोई भी लगा सकते हैं। और देखिए, ये जो श्रृंगार आप कर रहे हैं ना, ये आपको संग संग तुलसी मैया के पास ही रखना है। मतलब आप करते जाएं और तुलसी मैया के पास, इसको आप अलग से ना रखें। तुलसी को समर्पित कर दें सारा श्रृंगार जितना भी है। तो जो तुलसी मैया का गमला है ना, उसी में आप इस सारा श्रृंगार उसी में रखते चलें। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप सब श्रृंगार कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर देवउठनी एकादशी की कथा सुननी होती है, यानी कि एकादशी की जो कथा होती है वो आपको सुननी है। तो आपको हाथ में थोड़े से फूल लेने हैं, थोड़े से तिल लेने हैं। उसके बाद आपको देवउठनी एकादशी व्रत की कथा कहनी और सुननी है। जब आप देवउठनी एकादशी व्रत की कथा कह लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद जो हाथ में आपने तिल और फूल लिए थे वो ठाकुर जी महाराज को समर्पित कर दें, साथ में तुलसी महारानी को भी समर्पित कर दें। उसके बाद करानी है आपको जयमाला। तो यहाँ पर हम जो जयमाला कराएंगे, आप 2 माला लेकर आए, एक माला ठाकुर जी के लिए, एक माला तुलसी मैया के लिए। सबसे पहले देखिए, वधू माला डालती है वर के गले में। तो वधू जो है, मतलब ये माला आपको तुलसी माँ से छुआ करके ठाकुर जी के गले में धारण करानी है। और जो दूसरी माला है वो वर की तरफ से डलती है। तो वर पक्ष को जो छुआ करके, यानी कि ठाकुर जी को उस माला को छुआ करके आप जो है तुलसी माता के गले में धारण कराएं।
जब आप जयमाला करा दें उसके बाद आपको कराना होता है गठबंधन। देखिए गठबंधन जो होता है वो फेरों से पहले किया जाता है। तो यहाँ गठबंधन के लिए आपको कोई भी पीले रंग की चुन्नी या पटका ले सकते हैं। उसके अंदर आपको कुछ दक्षिणा रखनी है अपनी सामर्थ्य अनुसार, उसमें कुछ तिल रखने हैं, साथ में कुछ फूल रखने हैं। उसकी गांठ बांध दे, उसमें कलावा बांध दे, फिर जो है वो ठाकुर जी के गले में डाल दें चुन्नी पटका, और उसमें जो कलावा आपने बांधा था वो तुलसी मैया की चुन्नी से बांध दें। तो इस तरह से गठबंधन हो जाता है। गठबंधन देखिए फेरे जो किए जाते हैं, अगर आपके यहाँ पर इतना स्पेस है कि आप तुलसी माता की चारों ओर परिक्रमा कर लेंगे ठाकुर जी को लेकर, तो आप कर सकते हैं। वरना तो आपको फेरे कैसे करने हैं कि आप जिस जगह पर खड़े हैं कलावा लेकर आप ठाकुर जी को और तुलसी मैया को उनमें 7 बार जो है बांध दें आपस में। तो ये भी 7 फेरे ही कहलाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ इतना स्पेस है कि आप घूम सकते हैं ठाकुर जी को लेकर तुलसी मैया के चारों ओर, तो 7 बार आपको परिक्रमा लगानी है कलावा लेकर के, और वो कलावा जो है तुलसी मैया में लपेटते चले जाएं। तो इस तरीके से ये 7 फेरे कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने फेरे करा दिए हैं। तो अब फेरे कराने के बाद जो है बारी आती है सिंदूर दान की। देखिए सिंदूर दान जो होता है वर पक्ष की तरफ से होता है, यानी कि वर जो है कन्या की मांग में सिंदूर भरता है। तो यहाँ पर हमने ठाकुर जी से सिंदूर को छुआ करके और तुलसी मैया की मांग में सिंदूर भरना है। तो यहाँ पर हमने तुलसी मैया की मांग में सिंदूर भी भर दिया है। इसके बाद बारी आती है मंगलसूत्र की। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप यहाँ पर कलावे का मंगलसूत्र भी बना सकते हैं। कलावे में आप 11 गांठ लगा लें, और 11 गांठ लगाने के बाद आप तुलसी मैया के गले में उस मंगलसूत्र को धारण करा दें। तो यहाँ पर मंगलसूत्र भी हमने पहना दिया है। उसके बाद आपको जो है तुलसी मैया को शीशा जरूर दिखाना होता है, क्योंकि कहते हैं श्रृंगार करने के बाद शीशा जरूर देखती है हमारी तुलसी मैया। तो सारा श्रृंगार करने के बाद उनको शीशा जरूर दिखाएं। अब शीशा दिखाने के बाद आपको उनकी भरनी होती है गोद। तो गोद में आपको क्या रखना है, कुछ ड्राई फ्रूट रखने हैं, कुछ फल रखने हैं, गोला रख सकते हैं उसमें। तो इस तरह से जो है एक लाल चुन्नी में आप ड्राई फ्रूट, गोला और फल रख के और तुलसी मैया की गोद जरूर भरें अगर आप विवाह कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको आरती करनी है गणेश जी की, विष्णु भगवान की, माता तुलसी की। तो इस तरह से आरती करने के बाद सभी परिवारजन सारे आरती करें मिलकर, और जब आरती संपन्न हो जाए उसके बाद आपको जो है तुलसी मैया की परिक्रमा जरूर करनी है। अगर आपके यहाँ इतना स्पेस है कि आप तुलसी के चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं तो करें, वरना तो आप उसी स्थान पर खड़े होकर 21 बार, 31 या 51 या 108 बार घूमकर भी परिक्रमा लगा सकते हैं तुलसी महारानी की। तो यहाँ पर हमारा तुलसी विवाह हो जाता है संपन्न। अब हमारी जो तुलसी महारानी है वो हमने ठाकुर जी को समर्पित कर दी है। तो बस इसी तरह से आपको घर में तुलसी विवाह करना है। बहुत ही सरल विधि से मैंने ये विवाह आपको करके दिखाया है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक जानकारी दी है जिससे कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारी ही विधि आपको पूरी विधिवत तरीके से बताई है जो आपको करनी है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ जो आपने सामग्री चढ़ाई है उसका आपको क्या करना है। देखिए जो आपने श्रृंगार चढ़ाया है तुलसी मैया को वो आप मंदिर में जाकर दान दे आए। जो दक्षिणा चढ़ाई है वो भी मंदिर में जाकर दान दिया है। अगर आपने ठाकुर जी को और तुलसी मैया को कोई वस्त्र समर्पित किए हैं, जैसे बहुत से लोग साड़ी, सूट, या फिर ठाकुर जी के लिए कोई भी 1.25 मीटर पीला कपड़ा भी आप यहाँ पर रख सकते थे, तो ये सब भी अगर आपने रखा है, कपड़े समर्पित किए हैं, तो वो सब भी आप मंदिर में जाके पंडित जी को दान दे आए। तो आपने जितने भी यहाँ पर भोग लगाया है, जो भी सामग्री का भोग लगाया है, वो सब आप घर में प्रसाद में बांट दें। और एक बात और, आपने जो भी प्रसाद भोग लगाया ना उसमें तुलसी दल जरूर डालें ठाकुर जी को जब समर्पित करते हैं। गणेश जी के प्रसाद में तुलसी दल नहीं डलता, बाकी आप तुलसी महारानी के और ठाकुर जी के प्रसाद में तुलसी दल जरूर डाल के उन्हें समर्पित करें। क्योंकि और तुलसी आपको एकादशी वाले दिन नहीं तोड़नी, एक दिन पहले ही तोड़कर आपको रख लेनी है, जिससे कि आप अगले दिन जब भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल डाल सकें। और तुलसी में एकादशी वाले दिन जो है जल भी नहीं डाला जाता, यानी कि जल से नहीं सींची जाती तुलसी एकादशी वाले दिन। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। होप करती हूँ आपको आज की दी हुई जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, नई नई यूजफुल जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।